लेकिन जब देश पर संकट आता है, कोई पाकिस्तान से चलता है, कोई चीन से चलता है, तो ये 5 उंगलियां एक होकर एक मुट्ठी बन जाती हैं और वो मुट्ठी जवाब देने के लिए तैयार होती है। बहुत अच्छा। उस मुट्ठी के रूप में आपसे बात करना चाहता हूं, सुनिएगा कि माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान हैं। 60 साल वाले बूढ़े बाबा बोले जोश से कि मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डी। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे अगली पंक्ति नहीं सुना। एक बार जरा मेरी भी नींद उतारिएगा, अपनी भी उतारिएगा। मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। व्यापारी सभाएं कर के ये कहते थे, ओ व्यापारी सभाएं कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान। अगले विचार पर या तो एक भी ताली ना बजे और सहमत हो जाए तो पूरे सदन की तालियां गूंजते हुए देखना चाहता हूं। सहमत हो तो कि व्यापारी सभाएं कर के ये कहते थे, देश के लिए चलानी हमको दुकान है। कुछ कमियां तो हर देश में मिलेंगी, किंतु खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के। एक छंद और सुनाता हूं। हाँ भाई। पुलवामा अटैक जिसका जिक्र किया, हमारा एक नौजवान जब शहीद हुआ और उसका शव लौटा उसके गांव में, भरतपुर के पास, यूट्यूब पर जाकर देखना, गायत्री देवी नाम की उसकी पत्नी ने अपने सुहाग के वस्त्र पहनकर अपने पति के शव को कांधा दिया। गांव वालों ने मना किया कि हमारे गांव में हिंदू परिवार की स्त्रियां नहीं जाती शमशान घाट। तो उन्होंने कहा जब मेरे पति ने कुछ ऐसा कर दिया अद्वितीय, तो मैं भी किसी का कहा नहीं मानूंगी। उसने मेरा नहीं माना, देश के लिए जान दी। जान तो मुझे बोलता था, पर वो जान मुझे नहीं दी, देश के लिए दे दी। तो आज मैं भी वो करूंगी जो किसी ने नहीं किया है। अपने सुहाग के वस्त्र पहनकर शमशान घाट तक ले गई अपने पति को कांधा देते हुए। जिस दिन मैंने ये चित्र देखा था, मैंने डबडबाई आंखों से जैन साहब 8 पंक्तियां लिखी थी, वो मैं निवेदित करता हूं और बहुत आशीर्वाद चाहूंगा मैयर का भी और मंच का भी। ओ फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उनके होने से धन्य ये नगर हो गए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्यारे भाई। फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उनके होने से धन्य ये नगर हो गया। माता ने कहा कि उसे पैदा करने के बाद पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया, पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया, पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया। पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी। हाँ, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ। ओ पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, विधवा का जीवन तो जर हो गया। मांग के सिंदूर को कभी नहीं मिटाऊंगी मैं, मेरा पति मरा नहीं वो। बहुत अच्छा।